बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत ने सिखों के मजहबी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा तक जाने वाली सरहदी राहदारी खोलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने 29 जून को करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान किया था और इस हवाले से भारत को भी आगाह कर दिया गया था। ताहम अब भारत ने करतारपुर राहदारी खोलने की पाकिस्तानी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और राहदारी को खोलने से इनकार कर दिया है। भारतीय हुक्काम का कहना है कि कोरोना की वजह से हिफाजती इकदामात के तहत सरहदों पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। कोई भी फैसला महकमा सेहत के हुकाम और मुतालिका इदारों की मुशावरत से किया जाएगा। भारत का यह भी कहना है कि 2 दिन के नोटिस पर राहदारी खोलना मुमकिन नहीं, क्योंकि मुआहदे के तहत भारत यात्रियों की तफसीलात सफर से 7 रोज कबल पाकिस्तान को देने का पाबंद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म हो गए हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को टेलीफोन किया और अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बजट पर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। 18वीं आईनी तरमीम पर हमलों का मामला भी जेर बहस आया, जबकि NFC अवार्ड से मुतल्लिका हुकूमती इकदामात पर भी गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो और सरदार अख्तर मेंगल ने अगले हफ्ते APC बुलाने से मुतालिक भी मुशावरत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि PTI IMF के बजट अवाम दुश्मन है, किसी सूरत भी मान नहीं सकते। हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कोरोना हर जगह फैल चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, 18वीं आईनी तरमीम पर तनकीद करके इमरान खान दस्तूर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को अपनी नाअहली का अवाम को हिसाब देना होगा। PTI के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफे पर बरस पड़े। राजा रियाज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। कहा, एक रात में ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 25 रुपए बढ़ा दी गईं। उन्होंने ये शिकवा भी किया कि वो भी इलेक्शन जीत कर आए हैं, उन्हें हुकूमती रुकन होने के बावजूद तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे। पता नहीं फंड्स किसको दिए जा रहे हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल और असद उमर ने पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात की है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि किंगरी हाउस से हमेशा मोहब्बत मिली है। पीर पगाड़ा से हमेशा सियासी रहनुमाई हासिल हुई। ये वो घर है जो कभी हमसे नहीं रूठा। असद उमर ने कहा, कराची पानी को तरस रहा है। K4 मंसूबे की रिपोर्ट सिंध हुकूमत के पास है। किंगरी हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर ने पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात की। इस मौके पर मुल्की सूरत हाल और इत्तेहादियों के मामले जेर बहस आए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि किंगरी हाउस से हमेशा मोहब्बत मिली है। पीर पगाड़ा से हमेशा सियासी रहनुमाई हासिल की है। हम यहाँ जब भी आते हैं कयास आराई शुरू हो जाती है कि रूठों को मनाने आए हैं, लेकिन ये वो घर है जो कभी हमसे नहीं रूठा। सिंध के मामलात पर हमेशा पीर पगाड़ा से मुशावरत की है। पीर साहब बड़े आदमी हैं, डांट भी दे तो गिला नहीं होगा। असद उमर का कहना है कि कराची पानी को तरस रहा है। K4 मंसूबे की रिपोर्ट सिंध हुकूमत के पास मौजूद है। उम्मीद है सिंध हुकूमत जल्द ही रिपोर्ट वफाक को भेजेगी। पीर पगाड़ा साहब से मुलाकात में सिंध के मसाइल पर बात हुई। सिंध हुकूमत अपने मुखालफिन पर दबाव डालती रही है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान नाकामी का एतराफ करते हुए घर चले जाएं। पेट्रोल की कीमतों में हैरान कुन इजाफा बाइसे अफसोस है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हुकूमत की नाकामियों में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम कंपनी 15 रुपए का इजाफा मांग रही थी। उन्होंने कहा कि आपने पेट्रोल की इंपोर्ट को रोका, जब इंपोर्ट बहाल की तो कीमत बढ़ चुकी थी दुनिया में, हमें 15 रुपए इजाफी चाहिए। तो ये बाकी 15 रुपए का इनाम किसको दिया गया है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो 10 रुपए इजाफी लगे हैं ये किन असहाब को मिले हैं। ये वही चीनी वाला मामला है, वही आटे वाला मामला है, वही दवाइयों वाला मामला है। वो मुल्क जहां 200 रुपए का एक टमरा का इंजेक्शन 1.25 लाख में बिका हो, उसमें हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। तो आज मैं फिर कह दूं, 71 रुपए 15 पैसे इस पेट्रोल के लीटर की कीमत है। ये हुकूमत इसको 71 रुपए 15 पैसे पे लेकर आएगी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान इस्तीफा दें, पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले। पाकिस्तान इमरान खान की अना की जद में है। एहसन इकबाल के साथ मीडिया टॉक करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि महंगाई का तूफान अब नहीं रुकेगा, ऑपोजिशन से मिलकर मुश्तरका लाहे अमल तय करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, पेट्रोलियम पर इजाफी टैक्स लगाए गए, ये मईशत के लिए कमर तोड़ वार है। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में एक मिसाल नहीं कि 25 रुपए एक दिन में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया जा सके। 34%। ये 34% एक दिन में 25 रुपए का जो इजाफा है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कमर तोड़ वार है जो इस हुकूमत ने किया है। इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट में कहा जाता है कि मईशत को शॉक से बचाएं, पॉलिसी शॉक नहीं होना चाहिए। 25 रुपए का यक जुम्बश कलम एक वार में इजाफा इतना बड़ा शौक है कि इससे एक घर का बजट भी तबाह हो जाएगा, एक दुकान का बजट भी तबाह हो जाएगा, एक कारखाने का बजट भी तबाह हो जाएगा और मुल्क की मईशत भी तबाह हो जाएगी। ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्राइसेस में, ये पेट्रोल के निर्खों की वजह से नहीं हुआ है, ये टैक्सेशन की वजह से हुआ है। हुकूमत ने इजाफी टैक्स लगाया है। चूंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है, तो उसने चोर दरवाजे से, बैक डोर से अवाम की कमर में छुरा वार करके उसने अपने खजाने को भरने के लिए एक चोर हथकंडे का सहारा लिया है। लेकिन इसके असरात, जैसे अभी ख्वाजा साहब भी कह रहे थे, कि सबसे पहले तो ये होगा कि जो पाकिस्तान की प्राइस इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा पीओएल प्राइसेस से सेंसिटिव है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर साबित किया कि वो अवाम को कुछ नहीं समझती। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि अवाम की मुंतखब करदा हकीकी क़यादत मफाद आमा में फैसले करती है, जबकि पैराशूट से इक़्तिदार में आने वाले अवाम की बजाय माफियाज के मफादात पूरे करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में 34% इजाफा मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। माफिया ने हुकूमत पर दबाव डालकर अरबों का फायदा उठाया। अब अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन बना दें। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए राना सना का कहना था कि लोगों से पैसे निकलेंगे तो माफिया की जेबों में जाएंगे। रात का जो है वो पूरी दुनिया बिलबिला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है, और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। इस एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। और आम आदमी जो है, आम आदमी की जेब में ये डकैती हुई है। रक्शे वाला, टैक्सी वाला, वैगन वाला, ये उन लोगों की जेबों से जो है ये पैसा चुराया गया है। पहले तेल सस्ता करके इसको उमर यूसुफ फरमा रहे हैं कि जी देखें, हमने जो है वो पास ऑन कर दिया जो बेनिफिट हमें मिला था। ओ भाई, अगर पास ऑन हो गया होता तो हम आपको शाबाश देते। वो पास ऑन तो हुआ ही नहीं। आपने पेट्रोल सस्ता किया, लोग रुल गए पूरे मुल्क में पेट्रोल तलाश करते करते। पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। लोगों, उसी माफिया ने, ऑयल माफिया ने वो पेट्रोल रोक लिया, किसी जगह पे पेट्रोल नहीं मिला। और अब जब उन्होंने सस्ता था उन्होंने स्टोर कर लिया, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया, आपको ब्लैकमेल किया, और उसके बाद अब उन्होंने रातों रात जो है वो गवर्नमेंट ने ये कीमतें बढ़ा के जो है अरबों रुपए का डाका। अब आम आदमी जो है, मोटरसाइकिल वाला वहां पे जाएगा, टैक्सी वाला वहां पे जाएगा, वैगन वाला वहां पे जाएगा, वो उसकी जेब से ये पैसे निकलेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर वफाकी वज़रा वजाहतें देने लगे। वज़रा का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत अब भी खित्ते में सबसे कम है। जी हाँ, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि नून लीग वाले बड़ी हिम्मत वाले हैं। करप्शन, पैनमा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन की वॉक्स का दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपए तक डिफेंड नहीं हो रहे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसला लिया जो मुल्क की मईशत के लिए जरूरी था। वफाकी वजीर उमर अयूब ने पाकिस्तान में आलमी मार्केट के मुकाबले में पेट्रोल को सस्ता करार दे दिया। कहा, उतार चढ़ाव के मुताबिक चलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में मुताबिक होती हैं। और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मुल्क में भी कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं। अवाम की फलाह पहली तरजीह है। रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल पर 47 रुपए, डीजल पर 51 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। कीमत में 2 रुपए 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर अवाम से 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी और 14 रुपए 55 पैसे GST वसूल किया जा रहा है। 2 रुपए 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। 1 लीटर डीजल पर 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत में 14 रुपए 74 पैसे GST और 6 रुपए 20 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल है। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल पर 47 रुपए, डीजल पर 51 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। कीमत में 2 रुपए 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर आवाम से 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी और 14 रुपए 55 पैसे GST वसूल किया जा रहा है। 2 रुपए 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। 1 लीटर डीजल पर 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत में 14 रुपए 74 पैसे GST और 6 रुपए 20% कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। LPG मार्केटिंग कंपनीज ने LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया। ओगरा ने कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। LPG मार्केटिंग कंपनीज ने गैस की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा कर दिया है। इस इजाफे जाएंगे। ओगरा के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से LPG की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। LPG की कीमत 31 मई के नोटिफिकेशन के मुताबिक बरकरार है। मुकर्ररा कीमत से जायद पर LPG गैस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हसन की तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में कर दी गई। नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद अदा की गई, जिसमें जमात इस्लामी के अहदेदारान, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच और मजहबी रहनुमाओं ने TV टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि मुनव्वर हसन मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने जमात इस्लामी के लिए बहुत तारीखी काम किए। उनका खला पुरना होगा। सैयद मुनव्वर हसन दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर ज़ीरू ने मौत का मज़ा चखना है। वो शानदार और कामयाब ज़िंदगी गुजार करके यहाँ से रुखसत हो गए हैं। वो बेशुमार लोगों के मुरब्बी थे, मोहसिन थे। मुझके साथ जमात इस्लामी में सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से काम का मौका मिला। वो अल्लाह वाली शख्सियत थे, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते थे। सैयद साहब एक अजीम कौमी और आलमी रहनुमा थे। जब वो अमीर जमात कराची थे, मैं अंजुमन अलवा इस्लाम कराची का नाजिम था। कई इज्तिमात में उनके साथ शिरकत का मौका मिला। उनका आलमी तहरीकात इस्लामी के लिए बड़ा जज्बा था। इस शहर में जब गोली और गाली का रिवाज था, वो एक हक की आवाज़ थे और मुसलसल सारी ज़िंदगी जहद फहम करते रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस सानहा के लिए जो है वो अल्फाज नहीं हैं कि जो हम ये इस सानहे में जो है वो अल्फाज कह सकें, इसलिए कि सैयद मुनव्वर हसन साहब की शख्सियत ऐसी थी कि वो एक कायदाना सलाहियत थी उनके अंदर, और वो ये नहीं थे कि एक इंसान थे, बल्कि वो एक तहरीक थे। और आज हम एक बहुत बड़े इंसान से महरूम हो गए। जिंदगी में उन्होंने अगर कोई काम किया है तो एक काम किया है, दीन के लिए जिद्दोजहद।
इसके अलावा मैंने उन्हें कोई काम करते नहीं देखा। देखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ख़त्म नबूवत के नतीजे में जो मिशन उम्मत के हवाले किया, उस मिशन की तसलसल में सैयद साहब की बड़ी खिदमत हैं। मैं तो उनके बेटों की उम्र जितना हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ कि उनकी रातें अल्लाह के हुजूर रोने गिड़गिड़ाने में गुजरती थीं। बिलाशुबा उन्होंने सैयद अबुल आला मौदूदी मरहूम के मिशन को ही आगे बढ़ाया। अब उनके वारिसों के कांधों पर है कि वो कोशिश करें कि उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। सैयद मुनव्वर हसन साहब यकीनन बहुत बड़े इंसान थे। वो अपने नाम में एक तहरीक थे, वो महज एक फर्द का नाम नहीं, एक तहरीक का नाम है। और यही वजह है कि आज दुनिया भर की इस्लामी तहरीकें वो इनके गम में सो। मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मजहबी और सियासी रहनुमाओं और चेयरमैन टीवी टुडे मियां ज़हूर अहमद वट्टू ने भी शिरकत की। मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हसन की गायबाना नमाज जनाजा हाफिज मोहम्मद इदरीस ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी पंजाब ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, फरीद अहमद पराचा और चेयरमैन टीवी टुडे मियां ज़हूर ने शिरकत की। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने सैयद मुनव्वर हसन मरहूम की खिदमत को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 4000 से बढ़ गई है। एक ही रोज में मजीद 74 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 4035 हो गई। एक ही रोज में 3138 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,98,883 हो गई। 2729 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि सेहतियाब होने वालों की तादाद 87,000 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 74 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1205, पंजाब में 1656, खैबर पख्तूनख्वा में 890, बलूचिस्तान में 113, गिलगित बल्तिस्तान में 23, आज़ाद कश्मीर में 28 और इस्लामाबाद में 120 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 3138 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 72,880, सिंध में 76,318, खैबर पख्तूनख्वा में 24,943, बलूचिस्तान में 10,116, गिलगित बल्तिस्तान में 1,417, इस्लामाबाद में 12,206, आज़ाद कश्मीर में 1,003 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 5 लाख तक हो गई। मरीजों की तादाद 99,50,000 से बढ़ गई। 54 लाख से जायद मरीज सेहतियाब हुए। जी हाँ, कोरोना वायरस दुनिया भर में 5 लाख जिंदगियां निकल चुका है। मरीजों की तादाद 99,50,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में 1,28,000, ब्राजील में 56,109, बरतानिया में 43,414, इटली में 34,708, स्पेन में 28,338, फ्रांस में 29,778 अफराद हलाक हो चुके। उधर कनाडा में 8,508, रूस में 8,970, भारत में 15,580, टर्की में 5,065, ईरान में 10,364, अफगानिस्तान में 703 और सऊदी अरब में 1,511 अमवात हो चुकी। पंजाब असेंबली का रवां 22 रोजा इजलास बजट की मंजूरी तक कौम को 6.5 करोड़ से जायद में पड़ चुका। अरकान पंजाब असेंबली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के साथ दौरान इजलास अपने अलाउंसेस भी तकरीबन दुगने कर लिए थे। रवां बजट इजलास में अरकान असेंबली की हाजिरी किसी रोज भी 100% नहीं रही। 22 रोजा इजलास में कुल 12 नशिस्तें हुई, जिनमें अरकान असेंबली की कुल 2123 हाजिरियां लगाई गईं। यूं 12 रोज में हाजिर होने वाले अरकान को मजमूई तौर पर 1,27,38,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको बताएं, जिस तरह से जिस अंदेशे का फवाद चौधरी की जानिब से जिक्र किया गया था वही हुआ। पंजाब असेंबली का रवां 22 रोजा इजलास बजट की मंजूरी तक कौम को 6.5 करोड़ से जायद में पड़ चुका है। अरकान पंजाब असेंबली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के साथ दौरान इजलास अपने अलाउंसेस भी तकरीबन दुगने कर लिए थे। रवां बजट इजलास में अरकान असेंबली की हाजिरी किसी रोज भी 100% नहीं रही। 22 रोजा इजलास में कुल 12 नशिस्तें हुई, जिनमें अरकान असेंबली की कुल 2,123 हाजिरियां लगाई गई। यूं 12 रोज में हाजिर होने वाले अरकान को मजमूई तौर पर 1,27,38,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल, फलाह आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल और बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप के मामलात पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ हमारे इत्तेहादी है, साथ लेकर चल रहे हैं
ऑपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। ऑपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। वजीर आला पंजाब ने ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज में चलाने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की पार्लिमानी खिदमत को सराहा और कहा, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान को मुतवाज़न अंदाज में चलाकर नई मिसाल कायम की। परवेज इलाही की पार्लिमानी खिदमत काबिल तहसीन है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने मौजूदा मुश्किल माशी हालात में बेहतर और मुतवाज़न बजट पेश किया। टैक्स फ्री बजट पेश करने पर वजीर आला उस्मान बुज़दार और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। पंजाब को तरक्की की राह पर तेजी से गामजन देख रहे हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, निजी स्कूल्स की जानिब से तालीमी इदारे खोलने का बहुत दबाव है। फैसला 2 जुलाई को बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में करेंगे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शफकत महमूद का कहना था कि मुल्क भर में तमाम बच्चों को पास कर दिया गया है और ये फैसला बैनुस्सूबाई कॉन्फ्रेंस का था। इसकी राह में कुछ कानूनी मसाइल कहीं कहीं आ रहे हैं जिनको दूर किया जा रहा है। शफकत महमूद ने बताया कि निजी स्कूलों की तरफ से तालीमी इदारे खोलने का बहुत दबाव है। हमारे लिए बच्चों की सेहत से अव्वलीन है। जो भी फैसला करेंगे बहुत एहतियात से किया जाएगा। निसाबी कुतुब में जहां भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहां खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक,
प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। वजारत हवाबाजी ने 262 मुश्तबे और जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी है। पाल्पा के अहदेदारान भी लिस्ट में शामिल हैं। पीआईए ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 141 पायलट्स ग्राउंड कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की एयरलाइंस के तकरीबन 1/3 हवाबाज मुश्तबा लाइसेंस के हामिल निकले हैं, जिनमें पीआईए के 141, एयर ब्लू के 9 और सीरीन एयरलाइन के 10 पायलट शामिल है। फहरिस्त सामने आने के बाद पीआईए ने फौरी तौर पर मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 141 पायलट्स ग्राउंड कर दिए हैं। फहरिस्त में पाल्पा के सीनियर अहदेदारान और तर्जुमान पाल्पा कैप्टन कासिम कादिर के नाम का भी इंकिशाफ हुआ है। पीआईए की 1.5 साल कबल इंक्वायरी में सामने आने वाले 17 पायलट्स भी फहरिस्त में शामिल हैं। दूसरी जानिब गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी पायलट्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कुवैत एयरवेज ने
7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया है। कतर, ओमान एयर और वियतनाम एयर में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की बर्बरियत का सिलसिला न रुक सका। भारतीय फोर्सेज ने एहतजाजी मुजाहरे में शरीक 12 साल बच्चे को ट्रक तले कुचल कर शहीद कर दिया। मुजाहरीन पर भारतीय फोर्सेज ने आंसू गैस के शेल भी बरसाए। काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से बाज न आई। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर भारतीय फोर्सेज ने आंसू गैस के शेल बरसाए। मुजाहरीन में शरीक 12 साल बच्चे को तैश में आकर भारतीय फोर्सेज ने ट्रक चढ़ा दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया मगर जान बरना हो सका। भारतीय फौजी एहतजाजी मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसाते रहे। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना के खौफ में मुब्तला 7 अफराद ने सैनिटाइजर पी लिया। अल्कोहल की ज्यादा मिकदार के बायस 3 अफराद हलाक हो गए। एक शख्स की बीनाई से महरूम हो गया। 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग घरेलू टोटके इस्तेमाल करने लगे हैं। कोरोना वायरस के खौफ में मुब्तला 7 अफराद ने हैंड सैनिटाइजर पी लिया। सैनिटाइजर में अल्कोहल और मैथनॉल की भारी मिकदार के बायस 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक शख्स बीनाई से महरूम हो गया। 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी महकमा सेहत ने शहरियों को सैनिटाइजर के बेजा इस्तेमाल से रोक दिया है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने मकबूजा कश्मीर में जारी पाबंदियों को नरम करने का मुतालिबा कर दिया। वो कहते हैं कि भारत मकबूजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रोके। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने भारत से मुतालिबा किया है कि कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर रोके। मकबूजा कश्मीर के अवाम के बुनियादी हुकूक की बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। जो बाइडन ने मकबूजा कश्मीर में शहरियत के कवानीन पर भी मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका में सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद एहतजाज मुजाहरों के बाद रियासत मिनीसोटा का महकमा पुलिस खत्म करने का फैसला किया गया है। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ मुजाहरीन ने महकमा पुलिस खत्म करने का मुतालबा किया था। अमेरिका में सियाफाम की हलाकत के बाद मुजाहरीन का मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। अमेरिकी रियासत मिनीसोटा में महकमा पुलिस को खत्म कर दिया गया। मिनीसोटा की सिटी काउंसिल ने मुजाहरीन की तजवीज़ मंजूर कर ली। सिटी काउंसिल में तजवीज़ 12-0 से मंजूर की गई। हतमी फैसला अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात के बाद किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक महकमा पुलिस की जगह नया महकमा तश्कील दिया जाएगा जिसका नाम महकमा बराए हिफाजत कम्युनिटी और इंसदाद तशद्दुद होगा। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कौमी क्रिकेट टीम के लिए दौरा इंग्लैंड के लिए पीसीबी ने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 11 रुकनी स्पोर्टिंग स्टाफ का भी ऐलान। क्रिकेटर्स और स्टाफ कल दौरा इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। कोरोना टेस्टिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान, नसीम शाह, रुहेल नजीर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान, उस्मान शनवारी और यासिर शाह शामिल हैं। पीसीबी का सपोर्टिंग स्टाफ भी कौमी क्रिकेट टीम के हमरा इंग्लैंड रवाना होगा। सपोर्टिंग स्टाफ में टीम इंतजामिया में टीम मैनेजर मंसूर राना, कोच मिसबाउल हक, बैटिंग कोच यूनुस खान, स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद, असिस्टेंट कोच शाहिद असलम, फील्डिंग कोच अब्दुल हमीद समेत 11 अफराद शामिल होंगे। पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। और अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें।
सिमंदरी से अफसोसनाक वाकया आपको बताते हैं। थाना सदर के इलाका में खेल के दौरान मामूली तर्कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। गोली लगने से 10 साला बच्चा जख्मी हो गया। थाना सदर के इलाके 465 में गली में खेलते हुए नौजवान आपस में उलझ पड़े। मामूली तर्कलामी झगड़े में बदल गई। दोनों ग्रुपों की फायरिंग से गली में खेलता 10 साला बच्चा गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैजान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुजफ्फरगढ़ मियांवाली रोड सुल्तान कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजफ्फरगढ़ मियांवाली रोड सुल्तान कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू ने हादसे में जख्मी होने वालों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना वायरस के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले यंग डॉक्टर्स को निकालने पर हुकूमत को 3 दिन की वार्निंग दे दी गई। मुतालिबात न पूरे होने पर पीएमए की तरफ से सोमवार को एहतजाज करने का ऐलान कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन यंग डॉक्टर्स और पीएमए की तरफ से मुतालबात न पूरे होने पर सोमवार को एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। फारिग किए गए डॉक्टर्स को 3 दिन में बहाल न किया गया तो दायरा कार डिवीजन लेवल तक बढ़ाया जाएगा। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत पंजाब से अपने तहफ्फुज के लिए हक मांगा था। हुकूमत ने सामान फराहम करने के बजाय मुलाजमतों से ही फारिग कर दिया। डॉक्टर तारिक चद्दड़ का कहना है कि जिले में पहले मरहले के अंदर ओपीडीज को बंद किया जाएगा। डॉक्टर्स को बहाल न किया गया तो ऑपरेशन थिएटर्स और इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही नारोवाल के तमाम पेट्रोल पंप्स ने अवाम को पेट्रोल की सप्लाई बहाल कर दी है। पेट्रोल में 25 रुपए इजाफे का सुनकर पेट्रोल पंप्स वालों ने रातों रात पेट्रोल भरकर फरोख्त शुरू कर दी। देखते हैं नारोवाल से राना शाहिद की रिपोर्ट। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में होश शराबा इजाफा होते ही जिला नारवल के तमाम पेट्रोल पंपों ने अवाम को पेट्रोल की सप्लाई बहाल कर दी। अवाम का कहना है कि जब पेट्रोल सस्ता था तो किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। पेट्रोल महंगा होते ही रातों रात हर पेट्रोल पंप पर तेल दस्तयाब हो गया। इससे साबित हो गया कि हुकूमत माफिया के खिलाफ बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर गौर करे और गरीब आवाम को रिलीफ दे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से मुल्क में और भी महंगाई का तूफान आएगा कि जिससे गरीब आदमी मुतासर होगा। नारोवाल की आवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राना शाहिद, टीवी टुडे। योब में पीपीएचआई की कोशिश से बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसे की रोकथाम के लिए इमरजेंसी सेंटर का इफ्तिताह किया गया। पीपीएचआई की कोशिशों से ट्रैफिक हादसात के वक्त बर वक्त तिब्बी इमदाद देने के लिए कोयटा नेशनल हाईवे पर मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का काम अमल में लाया गया और रेस्क्यू के अमले ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। योब के अवाम ने रेस्क्यू के क़याम का खैर मकदम करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर हादसात होते हैं और बर वक्त तिब्बी इमदाद देने का फुकदान था, लेकिन अब रेस्क्यू के क़याम से तिब्बी इमदाद देने की मुश्किलात वाज़े कमी हो जाती है और जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद मिल सकेगी। पिंडी घेप में चोरी की वारदात। चोर नसीर अहमद नामी पोल्ट्री फार्म डीलर के घर से 95 लाख रुपए कैश और कीमती सामान ले उड़ा। पिंडी घेप के नवाही गांव निक्का गुलाम शाह में चोरी की बड़ी वारदात पेश आई, जिसमें नामालूम चोर रात की तारीकी में घर की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए और नसीर अहमद नामी पोल्ट्री फार्म मालिक के संदूक में पड़े 95 लाख रुपए कैश और कीमती सामान साथ ले उड़े। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस चौकी महलवाली भी मौके पर पहुंच गई और ताहम अभी तक नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। एसएचओ मलिक नवाज का इस हवाले से कहना था कि हमारी तहकीकात जारी है, इंशाअल्लाह जल्द ही चोरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।